दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का पहला चैप्टर, सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। और यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपकी पूरी हिस्ट्री की फाउंडेशन बनती है। अब सबसे पहले समझते हैं, हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते ही क्यों हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन हमें यह बताता है कि कब, कहाँ और कैसे हमारे देश में प्रारंभिक संस्कृतियां विकसित हुईं। यह हमें यह भी बताता है कि लोगों ने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे उनका जीवन सुरक्षित और स्थिर हो गया। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि प्राचीन भारतीयों ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज कैसे की और उनका उपयोग करके अपनी आजीविका कैसे बनाई। और जो भी चीजें हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं, उन्हें हम कहते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेस। अब बात करते हैं सोर्सेस के टाइप्स की। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और दूसरा लिटरेरी सोर्सेस। अब पहले समझते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में शामिल होते हैं मटीरियल रिमेन्स, पॉटरी, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस। यानी जो भी चीज़ें हमें ज़मीन की खुदाई से मिलती हैं, वो सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाती हैं। और जो व्यक्ति इन सब का अध्ययन करता है उसे कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन्स से हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे पुरातात्विक खुदाई से हमें बस्तियों की योजना यानी सेटलमेंट प्लानिंग के बारे में पता चलता है। लोग किस प्रकार के बर्तन इस्तेमाल करते थे, उनके घर कैसे बने होते थे, वे कौन कौन से अनाज खाते थे और वे किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वर्टिकल एक्सकवेशन। जब हम किसी स्थल की ऊर्ध्वाधर खुदाई करते हैं तो हमें अलग अलग परतों से अलग अलग समय की जानकारी मिलती है। इससे हमें मटेरियल कल्चर का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस समझ में आता है। अब बात करते हैं बिल्डिंग्स की। पत्थर और ईंटों से बने भवन हमें उस समय की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के बारे में जानकारी देते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक, रिंग वेल्स। रिंग वेल्स कई प्राचीन शहरों में पाए गए हैं। ये एक के ऊपर एक रखे गए सेरेमिक रिंग्स से बने होते थे और इनका उपयोग किया जाता था शौचालय, नालियों और कचरा निपटान के लिए। यानी उस समय भी प्रॉपर ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम मौजूद था। अब बात करते हैं मेगालिथ्स की। मेगालिथ्स मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाए जाते हैं और ये हमें उस समय के आयरन यूज के बारे में जानकारी देते हैं। इन मेगालिथिक कब्रों से हमें लोहे के कई औजार और हथियार मिले हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट, भारत में लोहे का उपयोग लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ था और लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार काफी विकसित हो चुके थे। जैसे जंगल साफ करने के लिए आयरन एक्स और खेती के लिए प्लाउशेयर यानी हल का फाल। तो दोस्तों, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे यह है कि हिस्ट्री हमें सीधे नहीं मिलती, बल्कि सोर्सेस के माध्यम से मिलती है। और यही सोर्सेस हमें हमारे अतीत को समझने में मदद करते हैं। अगर सोर्सेज नहीं होते तो हिस्ट्री भी नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखिए, सोर्सेज आर द बैकबोन ऑफ हिस्ट्री। अगर आपको ऐसे ही स्मार्ट तरीके से एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें।